हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमें और पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ये हमारा टॉपिक है, आज का डिस्कशन है व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो मेरी बात ध्यान से समझो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बना के दिखाया था पिछले लेक्चर में, दैट वाज दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या था, दो लॉब थे, एक इधर वाला लॉब, एक इधर वाला लॉब। ये लॉब 1 कह सकते हो आप, इसे लॉब नंबर 2 कह सकते हो। इसमें इस तरह मैंने आपको सर्कुलर सिस्टम डेवलप करके दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि भाई बीच में जो है आपके यहाँ पर क्या होते हैं, बीच में होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज़। क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ठीक, आपके सबसे बाहर की लेयर थी एक, दैट वाज द लेयर ऑफ आउटर लेयर, दैट वाज कॉल्ड एपिडर्मिस। देखो स्ट्रक्चर आसानी से याद नहीं होता, मैं इसलिए हर बार एक ही बात को समझा रहा हूँ बार बार कि ये लेयर्स याद करो, ये लेयर्स याद करो। अंदर की तरफ एक लेयर थी ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, दैट वाज, जो अंदर की तरफ लेयर थी इसका नाम था एंडोथीसियम। होप आपको अब तो याद भी हो गया होगा कि एंडोथीसियम क्या चीज़ थी। उसके बाद आपको पता होगा एक अंदर की तरफ जो है सर्किल जो थे, इनके चारों तरफ भी एक लेयर्स थी और इससे पहले एक लेयर थी, दैट वाज मिडिल लेयर, दैट वाज मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर जो है इसके अंदर जो है, जो सबसे अंदर सर्किल है उसके जस्ट बाहर वाली जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड टैपेटम, दैट इज़ कॉल्ड टैपेटम। और टैपेटम के अंदर जो सर्किल है यहाँ पर आपके माइक्रो स्पोरेंजिएट होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो स्पोरेंजिएट टिश्यू। यानी कि यहीं से पोलन ग्रेन बनना है इस मटेरियल से। ठीक है, ये जो मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है दैट इज़ माइक्रो स्पोरेंजिया या माइक्रो स्पोरेंजिएट बोलते हैं आपको। और यहाँ से जो है इसी के अंदर आपका डेवलपमेंट होना है। तो डेवलपमेंट कैसे होता है ध्यान से समझो ज़रा। ये जो आपकी जो लाइन है, यहीं से मैं एक पार्ट को, इसके इतने पार्ट को ले रहा हूँ अलग से, थोड़ा जूम करके पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से समझो कि ये जो सबसे बाहरी लेयर है, फिर से आप कहोगे कि सर इतनी बार क्यों बता रहे हो एक ही बात को। भाई नहीं याद होता बच्चों के, मुझे मालूम है नहीं याद होता। दैट इज़ एपिडर्मिस। इसके बाद होता क्या है कि ये जो आपकी लेयर है अंदर वाली, दैट इज़ सेकंड लेयर, इसका नाम क्या था? एंडोथीसियम। उसके अंदर जो आपकी लेयर है दैट इज़ मिडिल लेयर। और उसके अंदर जो आपका लेयर है दैट इज़ मिडिल लेयर। दैट इज़ मिडिल लेयर। अब ये ऐसी होने लगती है, कुछ कुछ मिडिल लेयर ऐसी होने लगती है। अब जो ये आपके अंदर का था ना, जो काला काला सा जो आप मैंने यहाँ डार्क कलर के दिखा रहा है, ये मैं इसको बोल रहा था माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में और यहाँ बन जाते हैं सेल्स। क्या बन जाते हैं? सेल्स बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सेल डेवलप हो जाते हैं और इन सेल्स के अंदर अब आप न्यूक्लियस को भी दिखा सकते हैं। न्यूक्लियस को भी आप दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस आ गए, इनको बोलते हैं मदर सेल या माइक्रो स्पोर। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रो स्पोर बोलते हैं इनको, मदर सेल्स। ये माइक्रो स्पोर, क्या नाम है इनका? माइक्रो स्पोर मदर सेल। ये जो है ये क्या है? माइक्रो स्पोर मदर सेल्स हैं। यानी कि अभी पोलन ग्रेन तक पहुंचने की थोड़ी दूर और रह गए हम, थोड़ी दूर पहले तक की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे सेल डेवलपमेंट शुरू हो गया। टैपेटम के बारे में एक बात ध्यान रखना कि टैपेटम जो होता है, टैपेटम जस्ट बाहर होगा इस सर्किल के। और टैपेटम के बारे में कुछ बातें याद रखना बाहर। वैसे तो मैं जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा आपको बहुत डिटेल में मैं इन चीज़ों को समझाऊंगा, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैंड टू हैंड याद करनी होती हैं। टैपेटम का काम है क्या? देखो जो बाकी की 3 लेयर्स आपके पास हैं, ये वाली, इसमें की एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है और मिडिल लेयर है, इनका काम सिर्फ प्रोटेक्शन देने का है। टैपेटम का काम है नॉरिशमेंट का।
नॉरिशमेंट मतलब जो आपका पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है, इसकी डेवलपमेंट में जितने भी प्रोसेस गुजरेंगे उसके अंदर पोलन ग्रेन को रिक्वायरमेंट है नॉरिशमेंट की, यानी न्यूट्रिएंट्स की, खाने की जो रिक्वायरमेंट है उसे ग्रोथ करने के लिए वो सब कुछ प्रोवाइड करता है टेपेटम। आई बात समझ में? ये था आपका टेपेटम का। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो, एक एक करके अगर मैं समझाऊँ आपको, बाहर सबसे बाहर लेयर का नाम है एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस के बाद कौन आता है, एंडोथीसियम आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आती है आपकी मिडिल लेयर, ठीक, मिडिल लेयर आती है, और उसके बाद कौन आता है, मिडिल लेयर के बाद आता है टेपेटम, और उसके बाद आता है आपका माइक्रो स्पोर्स या माइक्रो स्पोरेंजिया। आई बात बच्चों समझ में? ये था आपका स्ट्रक्चर। अब इन लेयर्स के कुछ इन लेयर्स के कुछ वर्क हैं जो आपको समझने हैं। देखो, जो हमारी एपिडर्मिस है प्लस एंडोथीसियम प्लस मिडिल लेयर, ये जो 3 लेयर हैं, इन तीनों लेयर्स का काम है एक सिंगल, और वो क्या है, बेसिकली प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसको? टू माइक्रो स्पोरेंजिया को, माइक्रो स्पोरेंजिया को प्रोवाइड करना क्या, प्रोटेक्शन। दैट इज़ आवर बेसिक वर्क, है ना। इन तीनों लेयर का बेसिक वर्क ये है। टेपेटम जो है, टेपेटम जो कि सबसे अंदर है, इसका क्या काम है, इसके काम के बारे में समझो। सबसे अंदर वाली लेयर है, ये जस्ट बाहर होती है इसके, यहाँ ये माइक्रोस्पोरेंजिया है आपका, इसके जस्ट बाहर जो होती है वो टेपेटम होती है। टेपेटम का सिस्टम समझो, इट हेल्प इन नॉरिशमेंट, ये नॉरिशमेंट में हेल्प करता है किसको, ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन को जितना भी रिक्वायरमेंट है खाने की, हर चीज़ की, एवरीथिंग विल प्रोवाइड टेपेटम। सो इसका काम है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना। आई बात समझ में? पोलन ग्रेन्स को प्रोवाइड करना नॉरिशमेंट। दूसरा जो है सेल्स, जो हैं सेल्स जो टेपेटम के हैं, सेल्स ऑफ टेपेटम हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर से सारा का सारा क्या निकलना है बच्चों, मटेरियल निकलना है। दैट्स वाई दिस इज़ हैव डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ होता है। एंड कंटेन मोर देन वन न्यूक्लियस। तो जो मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी कि जो टेपेटम है, टेपेटम जो है ये वाला टेपेटम, ये जो टेपेटम है, ये इसके जो सेल है ना, सेल, ये वाला सेल जो है, इसके अंदर न्यूक्लियस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि जो अगर आप अलग से टेपेटम का सेल बनाओ, आप बोलो इसको टेपेटम सेल, तो इसके अंदर न्यूक्लियस मोर देन वन भी हो सकते हैं, है ना। मोर देन वन न्यूक्लियस ही होते हैं इसके अंदर, मे भी नहीं हो ही सकते, होते ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका पोलन ग्रेन है, यहाँ पर उसके अंदर जो अभी माइक्रोस्पोर बना है, तो उसके बारे में हम बोलते हैं कि भाई अलग से कुछ बातें समझ लो। जो आपके स्पोरोजीनस टिश्यू थे, स्पोरोजीनस टिश्यू यानी कि पोलन ग्रेन बनने से पहले की जो
टिश्यू हैं वो क्या करते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू, द टिश्यू प्रेजेंट, जो टिश्यू प्रेजेंट हैं इन द माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम that undergo मायोसिस, क्या करते हैं, मायोसिस करते हैं, टू प्रोड्यूस गैमेट, गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, गैमीट को ये मियोसिस करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समझना है दो वर्ड्स को। एक तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम बेसिकली यहाँ के टिश्यू हैं, जब तक यहाँ पर सेल में डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ तब तक यहाँ के जो टिश्यू हैं उन्हें बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। दूसरी बात, मियोसिस क्या होता है ना, मियोसिस क्या होता है वो समझना है, और गैमेट क्या होता है वो समझना है। तो अभी हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में बातें होंगी। तो अभी तक यहीं तक समझाना था, अब समझाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज़ पोलन ग्रेन। थैंक यू।